कर लेती है। तो आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या किसके पहले हुआ है। खबर क्या है वो भी समझिए। शिवलिंग को लेकर सयानी घोष ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शर्मिष्ठा पनोली गुरुग्राम से गिरफ्तार हो गई। मां काली पर महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मां काली मांस शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा था। शिवलिंग को लेकर सयानी घोष ने जो पोस्ट किया था वो तो बताने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन जब ये चीज़ है तब कभी पश्चिम बंगाल में पुलिस या सरकार को ये नहीं लगा कि इससे हिंदुओं या सनातनियों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तुष्टीकरण के खेल को समझने के लिए ये पूरी कहानी अपने आप में काफ़ी है। सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और शर्मिष्ठा पनोली आपको दिखाई पड़ रही हैं तीनों तस्वीरों में। सयानी घोष पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, महुआ मोइत्रा पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली पर एक्शन लिया गया, वो भी तब जब शर्मिष्ठा पनोली ने माफ़ी मांगी, अपने पोस्ट को वापस लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो चीज़ें हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस तरीके से एक सरकार करने लगती है उसका इशारा देती हैं। अपने सांसद कुछ भी बोलें वो दायरे में नहीं आता, लेकिन अगर कोई कह जाता है ऐसा और माफ़ी मांगता है, पोस्ट वापस लेता है, लेकिन फिर भी पुलिस टीम आती है और गिरफ्तार कर लेती है। पंकज चतुर्वेदी मेरे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या कहना है इस पर लोगों का बनारस में इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए बनारस की अगर हम बात करें तो काशी अपने आप जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे निश्चित तौर पे सनातन को लेके लोग बेहद गंभीर रहते हैं और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो टीएमसी के नेताओं ने जो टिप्पणी की है कहीं से भी वो जायज नहीं ठहराई जाएगी। तो हमारे साथ बनारस के कुछ लोग भी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। भैया ये बताइए, जिस तरीके से एक हरियाणा की यूट्यूबर रही है शर्मिष्ठा करके, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी, हालांकि बाद में उसको रिमूव भी कर दिया था। इसलिए उसके खिलाफ कलकत्ता में हयात दर्ज कर दी जाती है और उसके बाद गुरुग्राम से उसको कलकत्ता पुलिस जो है गिरफ्तार करके लेके जाती है। और वहीं दूसरी ओर टीएमसी की जो सांसद लोग हैं उन्होंने बेहद अपमानजनक टिप्पणी सनातन को लेके की। कुछ तो ऐसी है कि उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो क्या सोचते हैं, क्या ये कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ममता बनर्जी? क्या आपका सोचना है? ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को साध रही है, ये दिखाना चाह रही है कि एक समाज को वो आगे करना चाह रही है और हिंदू समाज को अपमानित करना चाह रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, हिंदू समाज हर समय विरोध करता है उसका। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जैसा आपने अभी सुना, हाँ, ममता बनर्जी का राजनीति जो होता है ना, तो हिंदुत्व के प्रति बहुत कम होता है और जो सलमान साहब के प्रति वोट आती वो थोड़ा सा उनके प्रति विभाग होता है, इसलिए वो राजनीति करती है और गलत राजनीति करती है। इसके लिए मैं पूरी तरह विरोध करता हूँ। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। भैया आप बताइए। मैं तो चाहता ही नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा है कि हरियाणा की यूट्यूबर थी, उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बॉलीवुड के कुछ सितारे थे उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक है, तो उसमें लोगों की राय समझ में आ रही है पंकज और दिखाई भी पड़ रही है, लेकिन मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। खास मेहमानों में भास्कर घोष नेता बीजेपी, सोफिया खान नेता टीएमसी मेरे साथ जुड़ गई हैं और महंत राजू दास हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत वो भी जुड़ गए हैं। मनोज मनु, पहले आपका रुख करते हुए न्यूज रूम से, ये पूरी घटना जो हुई है इसमें सवाल ये उठाए जा रहे हैं हर कहीं कि जब सांसद अपने खुद के थे तब इस तरीके का कोई समस्या नहीं आई, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी हो गई माफी मांगने और पोस्ट को लेने के बाद भी। देखिए, अगर शर्मिष्ठा के आप अगर अकाउंट पर जाएं, उनके वीडियो को चेक करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो भी आपत्तिजनक बातें करती नजर आ रही हैं। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया, उस पोस्ट में उन्होंने कुछ लोगों से सवाल पूछे, बॉलीवुड के कुछ लोगों से सवाल पूछे कि इतना बड़ा पहलगांव का हमला हो गया है, इस पर उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी है, तब जबकि फिल्मों में वो हमेशा देश के लिए जान देने की बात करते हैं।
एक एक हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर वो दायरे में रहकर करता। और इस सोशल मीडिया में उन्होंने जो पूछा इसमें कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं था, उन्होंने सवाल पूछा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं और नहीं बल्कि बंगाल में इस मामले को लेकर एक शिकायत हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, बंगाल की पुलिस शर्मिष्ठा को उठाकर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगर बंगाल में ही आप देखें, खुद टीएमसी की एक सांसद को देखें कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किस तरह के आपत्तिजनक कार्टून को पोस्ट कर रही हैं। वो हिंदू धार्मिक लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इससे पहले आपने देखा कि तमाम तरह के जो टीएमसी सांसद हैं, जिनमें महुआ मोइत्रा को देखें, वो आपत्तिजनक चीज़ों को लेकर पोस्ट करती रहती हैं, वो कभी बंगाल की पुलिस को दिखाई नहीं देता। तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार या बंगाल की सत्ता में बैठे राजनेता किसी वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर एफआईआर शर्मिष्ठा को लेकर हो रही है तो एफआईआर टीएमसी के सांसद को लेकर भी होनी चाहिए, जिन्होंने कि एक हिंदू धर्म को लेकर गलत पोस्ट की है। उस कार्टून का हवाला दिया गया है जो कि हिंदुओं के इष्ट से संबंधित है, तो क्या उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? मैं बताना नहीं चाहता कि उस टीएमसी के सांसद ने उस कार्टून में किस तरह का उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि वो भयानक आपत्तिजनक है और सबसे पहले टीएमसी के उस सांसद को गिरफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म के जिनकी आस्थाओं पर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है, जिनकी आस्थाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। बतौर सनातनी मैं भी उनमें शामिल हूं। अगर मैंने वो कार्टून देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म की बात करती हैं, सभी धर्मों के समागम की बात करती हैं। हाल ही में राम मंदिर बनवाने की बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। तो अगर हिंदुओं के ईश्वर या हिंदुओं के इष्ट को लेकर इतनी आपत्तिजनक, बहुत घोर आपत्तिजनक अगर सांसद ने ये ट्वीट किया है कार्टून, तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर नहीं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। सायोनी घोष ने वो कार्टून पोस्ट किया था। महुआ मोइत्रा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो किसी भी तरह के ऐसे अभद्र आचरण के खिलाफ माना ही नहीं गया और लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ 3 खास मेहमान जिनका मैं उल्लेख करा चुका हूँ। राजू दास, महंत हनुमानगढ़ी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करता हूँ। जब ये गिरफ्तारी हुई है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उस लड़की ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन उसने माफी मांगी, पोस्ट वापस लिया, लेकिन कुछ